साथियों नमस्कार। बिहार चुनाव खत्म ही नहीं हुआ है, लेकिन एग्जिट पोल पहले ही आ गया है। जनता ने एग्जिट पोल नेताजी की गाड़ी पर चिपका दिया है और ऐसा चिपकाया है कि नेताजी भड़क गए हैं। डीआईजी को कायर बोल दिया है, एसपी को कमजोर बता दिया है। ऐसा क्या हुआ है? लखीसराय में एक घटना घटी है जहां डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा वोट डालने पहुंचे ही थे कि बूथ के बाहर जनता ने घेर लिया। जनता ने घेरा तो घेरा, गोबर का छिड़काव भी कर दिया। गोबर गाड़ी पर मल दिया, फेंकने लगे और चप्पलें भी फेंक दी। नेताजी को लगा कि हम पर तो हमला हो गया है। लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा कि ये देखिए, सड़क नहीं बनी है जिस सड़क पे आप आए हैं और आप डिप्टी सीएम हैं, वोट डालने आए हैं, शर्म आती है आपको? तो यही है बिहार का एग्जिट पोल। जिस तरीके का स्वागत बिहार के नेताओं का बूथ पर हो रहा है, बीजेपी के, जेडीयू के नेताओं का उनके बूथों पर हो रहा है, वो एग्जिट पोल नहीं है। तो फिर क्या है, ये आप मुझे बताइएगा जरूर। डिप्टी सीएम साहब हैं तो फिर तुनक गए, तुरंत ही फोन मिला दिया। किसको? एसपिया को, और कहा कि स्पेशल फोर्स भेजिए यहां पर, डिप्टी सीएम के ऊपर हमला हुआ है और आप क्या कर रहे हैं? कमजोर हैं, कायर हैं। और डिप्टी सीएम साहब ये सब बातें कर रहे थे एएनआई के माइक के सामने खड़े होकर, फोन पे बात कर रहे थे। फोन जैसे ही कटा, एएनआई के रिपोर्टर ने पूछा कि भैया ऐसा क्या हुआ जो आप इतने गुस्सा गए हैं? ऐसा क्या हुआ कि लोग आप पे भड़क गए हैं? कहने लगे कि ये जो लोग हैं ये आम जनता नहीं है, ये आरजेडी के समर्थक हैं। न्यूज 24 ने पूरी डिटेल में यह खबर छापी ट्विटर के ऊपर। तो फिर क्या डिटेल्स हैं ये भी सुनिए। विजय सिन्हा ने एसपी से फोन पर बात की और कहा, यहां स्पेशल फोर्स भेजिए, मैं यहां धरना दूंगा। एसपी बहुत कमजोर और कायर है, ऐसा उन्होंने फोन पर कहा। आरजेडी समर्थकों ने उप मुख्यमंत्री और लखीसराय से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी पर किया हमला, ऐसा न्यूज 24 छाप रहा है। और हुआ क्या है? सीनियर बीजेपी लीडर एंड डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा वॉज वेलकम्ड विद स्लीपर्स एंड मुर्दाबाद स्लोगन्स। ये अंकित मयंक लिख रहे हैं ट्विटर पे एएनआई का वीडियो शेयर करते हुए, जहां पर भीड़ दिखाई दे रही है, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, विजय सिन्हा साहब की गाड़ी पर गोबर पड़ा हुआ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। तो फिर बात बढ़ी, जांच की बात भी आई और डीआईजी साहब भी पहुंच गए। मुंगेर के डीआईजी साहब मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी एएनआई से बात की। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, वी हैव स्पोक विद द लोकल कैंडिडेट एंड डिप्टी सीएम, हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसिडेंट विल फेस सीरियस एक्शन। जो भी व्यक्ति इस तरह की घटना को जिम्मेदार है, घटना के लिए जिम्मेदार है, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। एन इन्वेस्टिगेशन इज करंटली अंडर वे। बीजेपी नेता के साथ एक घटना हो जाती है, तुरंत डीआईजी साहब पहुंच जाते हैं, कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन तब कार्रवाई शुरू क्यों नहीं होती जब एक बच्ची पीएमसीएच के सामने पड़ी हुई मर जाती है? इस पूरे प्रशासन के ऊपर बड़ा सवाल है, क्योंकि डिप्टी सीएम साहब के पास एसपी का, डीआईजी का डायरेक्ट नंबर है, डायरेक्ट उन्हें आदेश दे सकते हैं, डायरेक्ट उन्हें कायर, कमजोर कह सकते हैं। लेकिन उस बच्ची के माँ बाप के पास कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो बच्ची पीएमसीएच के सामने मर गई और डीआईजी साहब की गाड़ी पर गोबर पड़ा तो फिर स्ट्रिक्ट एक्शन की बात होने लगी। ये इकलौते नेता साहब नहीं है जिनको जनता ने वहां से खदेड़ कर भगा दिया है। एक और है जिनके बारे में रणवीर सिंह वीडियो पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं कि बिहार की जनता ने बीजेपी कैंडिडेट देवेश कांत सिंह को बूथ से भगा दिया और वोट चोरी के नारे लगाए। जनता साफ तौर पे इस वीडियो में वोट चोरी के नारे लगाती हुई दिखाई दे रही है। आप ये वीडियो भी देख लीजिए। देख लिया आपने ये वीडियो, जहां पर साफ तौर पे देवेश कांत वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से जनता का आक्रोश उन पे बरस रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जनता ने दे दिया है। एग्जिट पोल यानी कि चुनाव से के नतीजों से पहले का जो अनुमान है वो आपको
मिल चुका है। होना क्या है इसका दावा हम भी नहीं कर रहे हैं, होना जो भी है वो 14 तारीख को आपके, हमारे, हम सबके सामने आ ही जाएगा। आपके इस खबर के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।